12 जून 2025 ये तारीख भारत में इतिहास के काले पन्नों में दर्ज की जाएगी। वजह, इस दिन अहमदाबाद से लंदन जा रही एक फ्लाइट यानी एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 7878 टेक ऑफ करती है और महज 5 मिनट के अंदर ही ये फ्लाइट आग का गोला बनकर क्रैश हो जाती है। हादसा इतना भयानक था कि जिसने इसे देखा लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, सुन्न पड़ गए। इस फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 265 लोगों के मरने की खबर है। अब इस हादसे को देखकर लोगों को 25 साल पहले पटना में हुए बेहद खतरनाक प्लेन क्रैश की याद आ गई। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह घटना पटना के गर्दनीबाग इलाके की थी, जहां एक फ्लाइट गिर गई थी और उस हादसे में तकरीबन 66 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यानी अब लोग इतिहास के उन काले पन्नों को पलट रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं उस घटना के बारे में वो सब कुछ जिसकी बातें सवाल बनकर उठ खड़ी हुई है और जवाब ढूंढे जा रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। 17 जुलाई साल 2000 कोलकाता से दिल्ली के लिए अलायंस एयर की एक फ्लाइट उड़ान भरती है और पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले गर्दनीबाग इलाके में गिर जाती है, यानी क्रैश हो जाती है। यह घटना सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच की थी। अब लोग 25 साल पहले के इस भयानक घटना को जानना चाहते हैं। अब जिस जगह यह घटना घटी उस वक्त वहां सरकारी आवास थे, लेकिन अब वहां कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय है। अब अगर घटना की इन डेप्थ स्टोरी में झांका जाए तो कहानी में प्लेन बाकू टावर की तरफ से आ रहा था कि तभी वो एक सरकारी फ्लैट पर टकरा कर गिर जाता है और जैसे ही प्लेन नीचे गिरता है एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें सबसे दुखद कि प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर जल जाते हैं। उसी वक्त दुर्घटना वाली जगह से 100 से 200 मीटर की दूरी पर कुछ लोकल लोग ये भयानक हादसा अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके तुरंत बाद वो दौड़ते हुए वहां पहुंचते ही देखा कि इलाके में धुआं धुआं हो गया। इसी के बाद आवाज आती है कि भागो, ये ब्लास्ट करेगा, और तभी पलक झपकते जोर का धमाका होता है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्लेन उस वक्त किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिरा और ब्लास्ट हो गया। उस वक्त पटना की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, वो भी बिखरे बालों में वहां पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। भयंकर आग लगी हुई थी और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। यह मंजर किसी का भी दिल दहलाने के लिए बेहद खतरनाक था। आग पर पानी की बौछार चल रही थी। एम्बुलेंस से बॉडियों को ले जाया जा रहा था। 2 हिस्सों में टूट गया था यह प्लेन। यानी यह हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक्सीडेंट के बाद प्लेन के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा आग की लपटों से घिरा हुआ था, वहीं दूसरे हिस्से में 2 लोग जिंदा देखे गए। उस हिस्से में आग नहीं थी। उस वक्त एक बुजुर्ग शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ देखा गया और एक लड़की खड़ी हुई थी। दोनों जिंदा थे। जिस हिस्से में आग लगी थी उसमें सभी लोग मारे जा चुके थे। अब जिस तरह अहमदाबाद में जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां आसपास के इलाकों में भी कई लोगों की जान चली गई। वैसे ही उस वक्त जिस सरकारी क्वार्टर में प्लेन गिरा था उसमें एक महिला कर्मचारी रहती थी और उस हादसे में उसकी जान चली गई। फिलहाल हादसे की जगह सरकारी आवास को हटाकर कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बना हुआ है, लेकिन उस वक्त यह घटना बेहद डरावनी थी। कई दिनों तक वो मंजर आंखों के सामने घूमता रहा और यही वजह है कि अहमदाबाद वाले इंसिडेंट ने पटना वाले हादसे की काली किताब को खोल दिया। हालांकि इससे पहले भी पटना में कई प्लेन क्रैशेस हुए हैं। एक बार एक प्राइवेट प्लेन पहाड़पुर गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें 5 से 7 लोग सवार थे। इससे पहले एक हादसा चिलबिली बतौड़ में हुआ, जो यहां से 4 किलोमीटर दूर था। इसके बाद सरिस्ताबाद में भी एक जहाज गिरा। ये 50 साल पुरानी बात है। हालांकि अब तो पटना एयरपोर्ट की शक्ल बदल चुकी है। बहरहाल अहमदाबाद हादसे से कई जुड़े अपडेट अभी भी आ रहे हैं। आपका इस हादसे के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए इन खबर।